नमस्ते। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इस पे आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 पे एक प्रेस रिलीज इशू करके, एक नोटिफिकेशन इशू करके उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है। और ये रिस्ट्रिक्शन ऐसा है, 29 फरवरी के पहले, 29 फरवरी 2024 के पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक तो नए कस्टमर्स नहीं बना सकते, उसके बाद जो डिपॉजिट्स रहते हैं वो डिपॉजिट नहीं कर सकते पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट्स में, कस्टमर अकाउंट्स में। उसके बाद वहाँ से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, और उसके बाद आपके जो फास्टैग वगैरह के जो अकाउंट्स होंगे उसमें भी आप नया फंड ऐड नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट इन्होंने ये बोला है कि ये कम्प्लीटली ये जो अकाउंट्स है इस पर रिस्ट्रिक्शन आ गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जो भी फीचर्स बैंक ने प्रोवाइड किया था एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, वो सारे फीचर्स फरवरी 29 को इनको बंद करना है, हॉल्ट करना है। अभी ये क्यों हुआ? पेटीएम पेमेंट बैंक 2015 में बनी है, आरबीआई ने लाइसेंस दिया था, तब काफी सारे पेमेंट्स बैंक बने थे, उसमें से एक पेटीएम पेमेंट बैंक बनी थी। इसके पहले ये पेटीएम वैलेट था, उसमें वो वैलेट में कुछ अमाउंट डाला जाता था बैंक अकाउंट से, और उसके बाद वहां से कुछ रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, ये सारी फीचर्स हम यूज करते हैं। 2015 में कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी थे, तो उनको उनकी क्रेडिबिलिटी देख के, उनका टर्नओवर देख के उनको पेमेंट्स बैंक बनाया गया। ये एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया। तो पेटीएम को भी पेमेंट्स बैंक का इन प्रिंसिपल अप्रूवल और लाइसेंस मिल गई। उसके बाद आपको पता होगा 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, और उसके बाद कैश की दिक्कत आने लगी पूरी इंडिया में, और उस टाइम पे डिजिटल रिवॉल्यूशन हो गया, डिजिटल पेमेंट्स का रिवॉल्यूशन। और वो रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा जो भागीदार था वो कौन था? पेटीएम। क्योंकि पेटीएम के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस था, 100 मिलियन कस्टमर बेस था, यानी 10 करोड़ कस्टमर थे। उसके कारण उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया, एक बहुत बड़ा हाइप मिल गया। ओवरनाइट पेटीएम ये पूरा इंडिया में फेमस हो गया। उसके बाद इन्होंने जो पेमेंट बैंक के जो नॉर्म्स है उसमें सेविंग अकाउंट, फंड ट्रांसफर वगैरह, ये वाले सारे फीचर्स जो है ये इंट्रोड्यूस किए। और 2020 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के 300 मिलियन कस्टमर थे, यानी 30 करोड़ कस्टमर। और ये मैक्सिमम जो है वो इंडिया के, बिकॉज इंडिया में पेटीएम यूज होता है। तो बेसिकली इतना बड़ा कस्टमर, और ये सबसे बड़ा पेमेंट्स बैंक है इंडिया। अभी ये सब एवरीथिंग इज ओके। 2022 मार्च, उसमें क्या हुआ? आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज इशू किया अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक कि इन्होंने केवाईसी के नॉर्म्स फॉलो नहीं किए। जो आरबीआई की गाइडलाइंस रहती है, नो योर कस्टमर, यानी नया कस्टमर जब बनाते हैं तो गाइडलाइंस रहती है। मार्च 2022 से इन पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हुआ था कि नए कस्टमर आप बना नहीं सकते। और आप और एक चीज कीजिए, आपकी जो सिस्टम है, आपका जो बैंक है, उसमें काफी सारे साइबर सिक्योरिटी इश्यूज ऑब्जर्व हुए हैं, तो एक उसका कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कीजिए, और उस ऑडिट के लिए आप थर्ड पार्टी आईटी ऑडिटर फर्म अपॉइंट कीजिए। ये आरबीआई ने उनके नोटिफिकेशन में, जो आप देख सकते हो, उसमें इशू किया। ये सब हो गया। उसके बाद पेटीएम ने वो नॉर्म्स फॉलो किए या नहीं, वी डोंट नो, वी डोंट हैव एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट इट। बट इन अक्टूबर 2023, यानी 1.5 साल बाद, पेटीएम को 5.39 करोड़ का पेनल्टी अप्लाई किया जाता है बाय आरबीआई बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ द केवाईसी एंड साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स। यानी बेसिकली इनको जो बोला गया था कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आईटी ऑडिट फर्म अपॉइंट कीजिए और उससे आपका पूरा ऑडिट कीजिए, और जो भी प्रोसेस लैब्स है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, वो इन्होंने किया नहीं शायद, और उसके कारण इन्होंने पेनल्टी इम्पोज की। और पेनल्टी लगाई, उसमें ये लिखा है कि बेसिकली केवाईसी के नॉर्म्स अभी भी उन्होंने फॉलो किए नहीं है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके हिसाब से। और दूसरा, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुए पेटीएम में, जो पेटीएम ने रिपोर्ट नहीं किया आरबीआई को,
तो उसके कारण भी लैप्स इन प्रोसेस हुआ है, तो उसको भी उसके कारण इनको 5.39 करोड़ का पेनल्टी इशू किया गया। और उसके बाद भी इन्होंने शायद प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू रहा, तो 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक फ्रेश गाइडलाइन, फ्रेश नोटिफिकेशन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक इशू किया। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है उसमें यह है कि नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और टॉपअप्स shall be allowed in any customer accounts, prepaid instruments, wallets, FASTags, NCMC cards, etc. after February 29, 2024, other than any interest, cashback or refund which may be credited any time. इसका मतलब ये है कि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप टॉपअप नहीं कर सकते आपके जो पेमेंट अकाउंट है उसमें, और उसके बाद आपके जो फास्टैग के जो अकाउंट है उसमें भी आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फास्टैग में जो बैलेंस है उसको आप मूव कर दीजिए, आप दूसरा फास्टैग यूज कीजिए। आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के नाम से आपके गाड़ी के फास्टैग अगर होंगे तो आप उसको दूसरे बैंक के नाम पे इशू करा दीजिए, और ये सारा आपको करना है फरवरी 29, 2024 के पहले। पर अभी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, उसमें यह है कि आपका जो बैलेंस है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी बैंकिंग सर्विसेज ऑपरेबल नहीं रहेगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की आफ्टर फरवरी 29, 2024। और उनके जो अकाउंट्स हैं, नोडल अकाउंट्स 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड एंड पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इनको भी टर्मिनेट करना है फरवरी 29 के पहले। और उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस है उसका सेटलमेंट करना पड़ता है। तो जो सेटलमेंट का जो प्रोसेस है, बैंक को सारा सेटलमेंट 15 मार्च 2024 के पहले करना है। कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो ये जो पेमेंट्स बैंक बने हैं, इन्होंने आरबीआई की जो गाइडलाइंस रहती है उनको फॉलो नहीं किया, उनको सीरियसली लिया नहीं, और उसके कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो गया है, और विच कैन इम्पैक्ट द कस्टमर्स मनी, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा ये बैंकों के पास कस्टमर्स का है, पैसे पे रिस्क आ गया है। उसके कारण हमें हमेशा जब बैंकिंग कोई भी बैंक हम चूज करते हैं तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो देखना है, बैंक में पैसा रहता है तो पैसे की सुरक्षा कौन सी बैंक अच्छे से कर सकती है। जो बैंक पैसे की सुरक्षा अच्छे से कर सकती है उसी बैंक में आपका अकाउंट ओपन कीजिए और उसी बैंक से आप ऑपरेशंस कीजिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको करना है और नहीं समझता है, उसका पूरा नॉलेज लीजिए और उसी के बाद आप उस सिस्टम को यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं और बहुत सारे नए नए फीचर्स आ रहे हैं, तो हमें सारे फीचर्स की जानकारी रहती नहीं है। तो ऑथेंटिकेट सोर्स से आप उसकी जानकारी लीजिए, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकालिए, रिस्क एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही वो चीज़ को यूज़ कीजिए। अदरवाइज आपके साथ भी फ्रॉड्स हो सकते हैं। और ये आपने देखा, अगर आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं किया तो पेमेंट बैंक जो है पेटीएम का, पेटीएम पेमेंट बैंक इज वन ऑफ द फॉल्स स्टोरी ऑफ द सेम। अभी वो मेजर्स लेने के लिए बैंक आरबीआई के चक्कर मार रहा है, बट within less than 1 month it is not practically possible to make the entire system corrected. उसको टाइम लगता है, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट ये हो गया है और आप सतर्क रहिए और आपका जो पैसा है उसको सिक्योर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।